Already 5 minutes हो चुके हैं. So good evening everyone. Namaste. Sat Sri Akal साਰਿਆਂ ਨੂੰ. It's good to see you again. And we are on the presentation. The sizzle sells the steak. Sizzle का मतलब है जो सर्र की आवाज आती है जब हम खाना खाने जाएं किसी रेस्टोरेंट में, तो सिजलर जब आता है तो सर्र की आवाज आती है. और स्टीक जो अगर कोई नॉन वेज खाता है तो उस पे मीट का जो पोर्शन रखा होता है तो वो सिजल करता है, उसकी आवाज आती है. तो बहुत सारे लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अक्सर सिजल की आवाज सुन के ही स्टेक ऑर्डर कर देते हैं. सिर्फ ये जानते हैं कि कुछ आवाज कर रहा है प्लेट पे, हॉट प्लेट पे धुआं कर रहा है और वही उनको आकर्षित करता है, इसीलिए वो डिश ऑर्डर भी कर देते हैं. तो इसी तरह से हमारी जो ये प्रेजेंटेशन है हमें सिखाती है कि सेम इसी तरह हम भी सिजल क्रिएट करते हैं. सो हम पहले सिजल क्रिएट करते हैं, उस सिजल के साथ फिर हमारा स्टेक जो है वो बिकता है. सो इन सिंपल वर्ड्स, सिजल जो है हमारा खुद का जो आपस में मिलना जुलना मीटिंग, और स्टीक हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है. अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस को हम डायरेक्ट अप्रोच के साथ किसी के साथ बात करें तो हो सकता है कभी कभार उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो रिएक्ट भी कर सकते हैं. जैसा हमने थर्ड पार्टी इनविटेशन में देखा है कि पीपल कैन रिएक्ट, गेट ऑफेंडेड, फील बैड, या उनका पुराना एक्सपीरियंस हो सकता है, बोले यार ये तो मैं जानता हूँ, आप भी ये काम में पड़ गए, पहले बताना था, थिंग्स लाइक दैट. सो वहाँ पर कुछ रिलक्टेंस पैदा हो गई है लोगों की. तो जैसे अभी हम माइक्रो जूम कॉल्स में देख रहे हैं, गुरप्रीत और सीमा जी ने अभी अपना एक्सपीरियंस बताया है कि नॉलेज के साथ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ऑब्जेक्शन है या चैलेंज है, इसको बड़े आसानी से मीट किया जा सकता है. सो हाउ डू वी सेल आवर मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टू पीपल? वी डू इट बाय द सिजलिंग ओनली. यही सेम प्रिंसिपल के साथ हम ये अपना MLM बिजनेस लोगों के सामने रख सकते हैं. ये अपॉर्चुनिटी है आज मेरी. मैं अक्सर लोगों के साथ, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करता रहता हूँ लिंक्डइन पे और फेसबुक पे. आज मैसेंजर में एक फ्रेंड है मेरे जो किसी फ्रेंड के थ्रू दोस्त बने थे, और मैं जब जर्मनी में रहता था तो वो भाई साहब मुझे वहाँ पर मिले थे, रेस्टोरेंट में हमारे खाना खाया था. सो आई गॉट कनेक्टेड विद हिम. उनके एक लोकल यहाँ पर फ्रेंड हैं, उन्होंने भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मैं दोस्त हूँ उनका, लेकिन कभी उनके साथ बात नहीं हुई. आज मैंने उनसे बात की कि अभी हमने कभी इंटरेक्ट नहीं किया है, आप क्या करते हैं. ही इज़ अ हॉकी कोच, राजस्थान जोधपुर से हैं, बॉम्बे में शायद रहते हैं और हॉकी के कोच हैं. तो मैंने कहा कि आपकी पिक्चर से ऐसा लग रहा है कि आप हॉकी के कोच हैं. उसने बोला हाँ जी, यस. ज़्यादा बोल नहीं रहे थे वो, हो सकता है उन्हें कोई चैलेंज हो टाइप करने में. तो उन्होंने मेरे से पूछा मैं क्या करता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं लाइफस्टाइल ट्रेनर हूँ और ऑर्गेनिक फार्मर भी हूँ. ये दो चीज़ें मैं एक ट्रायल के लिए करता हूँ. आप लोगों को के साथ भी ये स्टोरी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से लोगों को जिसके बारे में पता होता है उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं. तो मैंने कहा एज अ लाइफस्टाइल ट्रेनर आई ग्रो पीपल, एंड एज एन ऑर्गेनिक फार्मर, एक ऑर्गेनिक फार्मर होता हूँ जब हूँ तो मैं फूड ग्रो करता हूँ. एक जगह मैं लोगों को ग्रो करता हूँ, दूसरी जगह मैं फूड ग्रो करता हूँ. उन्होंने लाइफस्टाइल ट्रेनर के बारे में कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे भी फार्मिंग पसंद है. दैट मीन्स जो कुछ भी हमने बचपन से सुना हुआ है या जो कुछ भी आज तक हमें नेचुरली पता है, जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ा है, अपने इर्द गिर्द देखा है, उसी से ही रिलेट करते हैं. सो उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की लेकिन लाइफस्टाइल ट्रेनिंग की बात नहीं की. दैट मीन्स उसको समझ नहीं आया. इसी तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग लोगों को समझ नहीं आती है और इसीलिए वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा उत्सुकता से सवाल पूछते नहीं हैं. अगर वो पूछते हैं और हम प्रोडक्ट और कंपनी या अपने मार्केटिंग प्लान की बात करें तो जो डर उनके मन में बना हुआ है वो आगे आ जाता है और वो कहते हैं ये तो वही है, सेम है. सो वो कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक पे हमारे साथ बात ना करें और आगे नेक्स्ट टाइम वो हमारे से भी कतराते हैं. वो कहते हैं वो सामने से आ रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला, तो मुझे वो अपनी बातों में ना लगा ले. सो इसलिए हम
इस अप्रोच को यूज करते हैं, द सिजल सेल्स द स्टिक। ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करने का इनडायरेक्ट तरीका है। हम बात किसी और से करते हैं लेकिन कन्वे किसी और को भी कर देते हैं। नोइंगली नहीं करते हैं लेकिन कन्वे हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो तीसरा आदमी हमारे पीछे से, पीठ के पीछे से बात को जरूर सुनेगा। चाहे हम ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, पार्टी में हैं, रेस्टोरेंट में हैं या किसी शादी पे गए हैं, तो लोगों की, दूसरों की बातें सुनने में बहुत इच्छुक रहते हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। तो ये सिजल सेल्स द स्टिक चैप्टर जो है एक तरीका है मीटिंग कंडक्ट करने का, जो कि नॉर्मल तरीके में जब मल्टी लेवल मार्केटिंग की जाए, एक बड़े से हॉल में कई लोग बैठ के, एक आदमी सूट टाई पहन के स्टेज पे से बोलता है, वही मीटिंग को यहाँ पर हमने अनकन्वेंशनल मीटिंग के रूप में करते हैं। इसको सिजल सेल्स द स्टिक वाले चैप्टर में समझाया गया है। तो जब हम मीटिंग करते हैं तो वहां पर कोई भी ऐसे किसी ड्रेस कोड में नहीं होता है। हम कैजुअली जैसे एक दूसरे से मिलते हैं उसी तरह से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बात करते हैं। और ये ट्रेनिंग सेशन होता है। ज़्यादातर जो अपलाइन है वो अपनी डाउनलाइन को कुछ ना कुछ अगर सिखाना चाहे तो सिजल सेशन अरेंज किया जाता है। इसको समझने के लिए हम अपने लोहड़ी या कैंप फायर की एग्जाम्पल लेंगे। जब हम लोहड़ी जलाते हैं तो पहले हम सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, उनको आग लगाते हैं। तो पहले एक लकड़ी को आग लगाई जाती है, फिर उसके बाद उसमें दूसरी लकड़ी को जोड़ा जाता है, थोड़ी आग बढ़ती है, फिर उसमें तीसरी लकड़ी डाली जाती है और आग बढ़ती है, फिर चौथी लकड़ी जब डाली जाती है तो जो लौ है पूरी लोहड़ी की जैसे होती है वो पूरी जलने लगती है। इसी तरह से हम अगर कैंपिंग करते हैं तो कैंपिंग में भी एक लकड़ी को थोड़ी सी आग लगेगी, फिर दूसरी डाली थोड़ी और आगे बढ़ेगी, तीसरी डाली और बढ़ेगी, जब चौथी डालते हैं तो पूरी तरह से ब्लेज बन जाता है, पूरा एक पूरी लौ बन जाती है, पूरी आग जो जिसमें पूरी हीट होती है। अब इस जलती हुई आग में अगर हम गीली लकड़ी डालते हैं, जो कि हमें पता है कि लोहड़ी के दिनों में, सर्दियों में हमारे पास लकड़ी गीली होती है, एक दिन पहले बारिश हुई है तो वो गीली लकड़ियां हम उसके इर्द गिर्द रख देते हैं या नजदीक रख देते हैं। जब आग पूरी ऊपर तक लगी, लपटें निकल रही हैं आग की, तो देखा है हमने उन उन गीली लकड़ियों में से कहीं कहीं से धुआं निकल रहा होता है अपने आप ही। वो लकड़ी साथ पड़ी है और उसमें से धुआं निकल रहा है। वो जो धुआं निकल रहा है वो पानी उसमें जो पड़ा हुआ है या सीलन है वो खत्म हो रही है और धीरे धीरे वो लकड़ी तैयार है कि उसको आग में डाला जाए तो वो भी आग पकड़ जाती है। अब जो ये एक लकड़ी है, मान लीजिए आप अपनी इस मीटिंग में सिजल सेशन अरेंज किया है, आप मीटिंग में आए हैं और अपने किसी फ्रेंड को आपने ये अपॉर्चुनिटी दिखानी है, तो आप उसको वहां पर बुलाया है, आप 2 जने हैं, तो आप 2 लकड़ियों की तरह है, थोड़ी सी आग लगी हुई है और आपस में बातचीत कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपकी अपलाइन वहां पर आती है जिसको आपने बुलाया है ताकि आपके लिए वो ये बिजनेस को उनको दिखाएं, तो जैसे ही आपकी अपलाइन आती है तो आग तेज हो जाती है। और अपलाइन के साथ अगर कोई और आ जाए, अपलाइन ने किसी को बुलाया हो या कोई और फ्रेंड आपका जो बिजनेस में है वो भी साथ में जुड़ जाए, चौथा आदमी, तो अब ये आग जो है पूरी लपटें निकलने लगती हैं। अब इस वक्त जब आग जल चुकी है तो इसमें गीली लकड़ी जो है, गीली लकड़ी उस समान है जिस तरह से कोई आदमी अभी थोड़ा स्केप्टिकल है, डाउटफुल है, उसके पुराने कोई शंकाएं हैं या पुरानी कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं, किसी को सुना है, उनके किसी पेरेंट्स ने किया है या रिश्तेदारों ने पास्ट में एमएलएम किया और कामयाब नहीं हुए। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी हुई हैं या उनको डर, अपना डर है, वो गीली लकड़ी के समान है। और जब पूरी तरह से आग जली हुई है, पूरा मीटिंग एकदम हंसी खेल हो रहा है, बिजनेस की भी कुछ बात हो रही है, कॉफी पी रहे हैं या रेस्टोरेंट में बैठे हैं, क्योंकि इसको करने की जो जगह होती है वो किसी रेस्टोरेंट में या कॉफी में अरेंज की जाती है। सो हम कॉफी पी रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, किसी ऐसे वक्त पर खाना खा रहे हैं जब और कस्टमर्स कम हैं, ताकि हम वेटर्स के साथ भी फ्रीली बातचीत करके ऑर्डर कर सकें। तो काफ़ी फन होता है। हम इन ये कॉफ़ी सेशंस, ये रेस्टोरेंट के सेशंस हम रेगुलर करते रहते हैं। ये सिजल सेशंस हम वैसे भी रेगुलर करते रहते हैं, एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। ऐसे सेशंस हम लगातार करते भी रहते हैं। सो उसके साथ हमें बहुत सारा बेनिफिट ये होता है कि हम, एक तो हमें भी आपस में बहुत मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिल जाती है।
किसी किताब के बारे में बात करनी है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, कोई अपना पुराना एक्सपीरियंस है, किसी के साथ फ़ोन कॉल पे कोई ऐसी बात हुई है जो हमने सीखनी है, डाउन लाइन अपलाइन से पूछती है, क्रॉस लाइन आपस में बात करके हम बिज़नेस की जो चैलेंजेज़ हैं उनको सुलझाने में एक-दूसरे की हँसी-मज़ाक करते हुए, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, कोई कॉपी पेंसिल वो इतना बड़ा वाला हिसाब-किताब नहीं होता, सिंपल बैठ के जैसे बातचीत की जाती है। जैसे कोई मसला है हमने उसके बारे में बात करनी है, कॉफ़ी पे मिल गए, हँसी खेला और काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो गीली लकड़ी जैसा प्रोस्पेक्ट है या फ्रेंड है, जिसको आप साथ ले आए हो, ला सकते हो इस मीटिंग में। आप किसी स्ट्रेंजर को भी साथ ला सकते हो, अपने पुराने किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट को या स्ट्रेंजर को भी ला दिया, हम कॉफ़ी पीते हैं मिलके, आओ हमारे साथ फन करो। तो जब लोग आपके साथ आते हैं, वो एमएलएम के बारे में सुनते हैं, तो पूरी आग जली हुई है, खुश हैं लोग, बातें कर रहे हैं अच्छी-अच्छी, तो उस उनको भी अब थोड़ा-थोड़ा आँच मिलती है और उनको भी एक्साइटमेंट होती है। और हम उनके साथ डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, आपस में हम बात कर रहे हैं जो बिज़नेस ओनर्स हैं, लेकिन उन वो हमारी बात सुन रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि जब हम बैठकर कहीं बात कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में या पार्टी में या रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी, तो लोग अक्सर हमें सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या बातचीत चल रही है। और जब इंटरेस्टिंग हो, खेल वाली बात हो, तो ऑब्वियसली सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और वो जब सुन के उनको भी अब ऐसा लगता है, फिर वो अपने जिस फ्रेंड ने उनको बुलाया है उनसे पूछते हैं, भाई ये क्या है, मतलब क्या करते हो आप? कॉफ़ी तो पी रहे थे, कुछ और भी बातें कर रहे थे। तो वो फ्रेंड बताता है कि कुछ नहीं, हम इस तरह से ही मिलते हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार और हँस-खेल लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, जॉब से आते हुए हम हँस-खेल लेते हैं और साथ में हम बिज़नेस भी डिस्कस करते हैं। तो वो थोड़ा हैरान होता है कि अच्छा, ये बिज़नेस भी करते हो? वो बोलता है, हाँ, हम बिज़नेस भी करते हैं और आपस में सब लोग ये बिज़नेसमैन हैं। अच्छा, तो अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि उसे भी ये देखना है। तो वो हो सकता है पूछे कि यार मुझे भी बताओ क्या है? और उसके बाद वो आप उसको प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो कि ठीक है, 45 सेकंड प्रेज़ेंटेशन किया और उससे पूछा कि अगर आप भी अपनी लाइफ़ के मालिक बनने की सोचा है कभी, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कैसे हो सकता है। सो उस प्रोसेस में भी वो अपने आप उनके लिए ईज़ी हो जाता है। तो इस सेशन को हम बहुत मीटिंग की तरह नहीं करते हैं, इसीलिए अगर कोई बिज़नेस की बात कॉफ़ी टेबल पे करनी हो तो सबके लिए आसान है, लेकिन वही बात को अगर किसी हॉल में खड़े होके स्टेज के ऊपर से करनी हो, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। स्टेज फ्राइट लोगों को डराती है। आगे एक चैप्टर आएगा, वो समझाएगा कि लोग स्टेज फ्राइट की वजह से ही एमएलएम जॉइन नहीं करते हैं कि यार मुझे भी ये काम करना होगा, स्टेज से खड़े होके बोलना होगा, ये आंकड़े मुझे याद रखने होंगे, ये सब कुछ मुझे याद रखना होगा। इसीलिए इस डर की वजह से वो नहीं करते हैं कि मेरे मेरे से नहीं होगा, मैंने तो कभी आमने-सामने किसी से बात नहीं की है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा? लेकिन कॉफ़ी पे बैठ के किसी के साथ बातें करना, हँसना-खेलना, वो हर एक को पता है, वो हर एक कोई चाहता है, करना चाहता है। जैसे-जैसे कल्चर चेंज हो रहा है, इंडिया में भी कल्चर हो रहा है बैठने का आपस में, तो उसके साथ ये बहुत ही आसान हो गया है। जब से हम इस बिज़नेस में हैं और इस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, कॉफ़ी सेशंस को हमने रेगुलरली किया है, लोगों ने इसको बहुत ही सराहा है, बहुत बहुत पसंद किया है और इस वजह से बहुत सारे लोग इस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े रह गए हैं, क्योंकि उनको ये हमारी जो कंपनी है बहुत पसंद आई। आपस में हमारा मिलना-जुलना, एसोसिएशन, उसी को उन्होंने बाय किया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अच्छा काम है। तो इस तरह से कोई प्रेशर नहीं महसूस करता है। कोई भी नया आदमी जब आता है तो हम उसके साथ तो बात कर ही नहीं रहे हैं। जैसे इस ज़ूम कॉल में हम डायरेक्टली नए लोगों से बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जो मैं सेशंस कर रहा हूँ, 10 सेशंस स्पेसिफिकली नए लोगों के लिए ही है, इसीलिए मैं आपके साथ डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पर अगर आप हमारी ज़ूम कॉल में आएँगे, नए होंगे, आप अपने किसी फ्रेंड को भी लेकर आएँगे, तो आप देखेंगे कि हम उनके साथ बहुत कम इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि हम उन्हें ऐसा महसूस होने नहीं देंगे कि उन्हें बुलाया गया है, पकड़ के लाया गया है, फँसाया गया है ताकि हम कुछ बेच दें उन्हें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम आपस में, ये ट्रेनिंग सेशन है, हम एक यहाँ पर सीखते हैं कि ये प्रेज़ेंटेशंस कैसे की जाए। जो मैंने ये 10 दिन में एक्टिविटीज़ की हैं या करनी हैं, उससे जो पुराने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि उन्हें भी अगर ये ऐसे सेशन अपनी अपनी ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए आने वाले टाइम में करने हों, तो कैसे किया जा सकता है। इसीलिए इसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि हम इसको सीख सकें। ये ट्रेनिंग सेशन है। हमारे लिए ये प्योरली ट्रेनिंग सेशन है। यहाँ पर हमने पिछले 7-8 दिन में कोई भी चीज़, किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया है, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, किसी भी कंपनसेशन प्लान का नाम नहीं लिया है। हमें उससे कुछ लेना-देना नहीं है, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कंपनी की बात नहीं करनी है। हमें सिर्फ़ ये सिखाना है लोगों को कि अगर वो फैसला कर लेते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करने का, तो उसको सक्सेसफुली कैसे किया जाए
उसके लिए हम उनको नो हाउ, नॉलेज, एक्सपीरियंस, टेक्निक्स, स्किल्स सब कुछ प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे इसी तरह से, क्योंकि पार्ट टाइम में है 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स मैक्सिमम इन अ डे विद वन पर्सन, तो उसी में हमने उनको जो कुछ भी समझाना है समझाएंगे। कई बार कोई कॉल 20 मिनट की भी होती है तो उसमें भी हम लोगों को यही समझाते हैं। सो वी आर हियर टू प्रोवाइड एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपर्टीज। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोस्पेक्ट के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, जाते हुए नहीं पूछेंगे, बाद में नहीं पूछेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसके साथ उसको ऐसा लगे। तो ये मीटिंग्स एक तरह से जो कॉफी पे हम जब ऑफलाइन मिलते हैं जूम के अलावा भी, तो प्रोस्पेक्टिंग के काम भी आती हैं। तो अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, तो थोड़ी देर अगर और बैठे रहोगे, आपकी टीम चले गई है, उनको काम पे जाना है, किसी को जॉब पे दोबारा जाना, अगर दोपहर को मिलते हो, अगर शाम को जाना है, घर पे जाना है, किसी टाइम भी, यूजुअली जो दोपहर की मीटिंग्स में होता है कि जब लंच टाइम है तब मिल गए और सब अपने अपने काम पर चले गए और आप अकेले हो, आप अपलाइन हो, तो वहां पर बैठे हो, थोड़ा सा और एक कॉफी पी या कुछ भी किया, तो आसपास जो लोग बैठे हैं वो भी क्यूरियस होंगे, भाई साहब क्या कर रहे थे आप, क्या बातचीत कर रहे थे, बड़े लोग बड़े खुश थे, क्या कर रहे थे आप। सो यू कैन टॉक टू देम, वो प्रोस्पेक्टिंग के काम आ सकती है अपनी। हम दिल्ली से ट्रैवल कर रहे थे, मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ खत्म करने से पहले। सो दिल्ली से हम ट्रैवल कर रहे थे, 4 लोग थे, इस ग्रुप में भी हैं। तो 4 लोग हम दिल्ली से आ रहे थे, बहुत हंसी मजाक करते हुए हम जब दिल्ली से चढ़ने लगे तो एक लेडी, उनके बैग को रखने में मैंने उनकी सहायता की। फिर उनको अच्छा लगा कि हमने उनकी हेल्प की थी, पर हमने इंटेंशनली नहीं की थी, बिकॉज शी इज़ अ लेडी। मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, भारी बैग है। तो 3 साढ़े 3 घंटे का ट्रैवल करके जब हम चंडीगढ़ पहुंचे तो मैंने उनकी डेलिबरेटली बोला कि मैं बैग उतार देता हूँ, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। और उसने हमसे कहा कि मैंने ओवर द शोल्डर मैंने सारी बातें आपकी सुनी है, रास्ते में जो भी आप बातें करते आ रहे थे, इट वाज रियली फन लिसनिंग टू यू गाइस। और जो आपके अंदर जो ये बचपना है, जो बच्चा है, इसको हमेशा जिंदा रखिए। एंड वो मेरे साथ कनेक्ट हुई, गौरी उनका नाम है, उनके साथ उन्होंने मेरे को फ़ोन नंबर दिया कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, दिल्ली से आती जाती रहती हूँ, कभी भी आपको फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, तो वील सिट टुगेदर, हैव कप ऑफ कॉफी एंड टी। अभी तक नहीं मिल पाया हूँ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लग गया, तो पर शी गॉट कनेक्टेड। तो इस तरह से आप ओवर द शोल्डर बहुत सारे फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिंग के लिए बना सकते हैं। और आपकी ये जो अनकन्वेंशनल मीटिंग होगी, इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आपकी अपनी टीम पर पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम कभी भी कोई चीज डिस्कस करना चाहती होगी तो उन्हें कोई ऐसा बहुत बड़ा सेटअप करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपली क्या है कि चलो यार कॉफी पीते हैं और बातचीत करते हैं, बस दैट्स इट, इतना ही कहने की जरूरत है। अब कॉफी पीने के लिए जरूरी नहीं है रेस्टोरेंट में जाओ, रास्ते में ठेले वाले के पास भी कॉफी पी के हम बातचीत कर सकते हैं। कई बार हमने रोड साइड खाना भी खाया है, स्ट्रीट हॉकर से खाना खाया है और वहां पर भी बातचीत की है। सो कहीं भी, ये कहीं भी की जा सकती है, चाय के ठेले पे, कड़ी चावल के ठेले पे, कहीं पे भी खड़े होके आप ये कॉफी सिजल सेशन कर सकते हो। और वहां पर जो आपका प्रोस्पेक्ट आया है उसकी, और इसकी एक खासियत और है कि हम किसी के घर जाकर बिजनेस नहीं दिखाते हैं और किसी को अपने घर पर नहीं बुलाते हैं। इसीलिए हम कॉमन प्लेस पर एक दूसरे को मिलते हैं, ताकि उसके दिमाग पे भी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं, हमारे दिमाग पे भी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं, फ्रीली हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। क्योंकि पुराने सिस्टम में हम जानते हैं कि लोगों के घर जाना पड़ता था, लोगों को अपने घर बुलाना पड़ता था, सारी फैमिली अपसेट होती थी, बहुत कुछ करना पड़ता था। वो सब कुछ इसमें बाईपास हो गया है और भी आसान हो गया है बिजनेस करना। सो इसीलिए ये सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे बिजनेस को ग्रो करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, हमारे लिए यूएसपी बन चुका है। हम अक्सर इन सेशंस की पिक्चर्स उतार कर ग्रुप में डालते हैं एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कि भाई आज हम कॉफी सेशन कर रहे थे, ताकि वो अपने शहर में लोग कॉफी सेशन करें। सो एक दूसरे को हम चिढ़ाते भी हैं, फन करते हैं। दैट इज हाउ वी कीप वन सेल्फ एक्साइटेड विद दिस यू नो स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस। सो हमें ये बहुत पसंद है। तो यही इस प्रेजेंटेशन का मतलब भी है कि इसको फन वे में, बिना प्रेशर के कैसे किया जा सकता है। और इस मीटिंग को हम अपलाइन जो है डाउनलाइन को कुछ भी सिखाना चाहे उसके लिए करते हैं। सो यही इस प्रेजेंटेशन का मकसद था और यही मैं आपको बताना भी चाहता था कि हम इसको नॉर्मल बिजनेस की तरह नहीं करते हैं, बिल्कुल फ्री होके और आज़ादी के साथ इसको बिजनेस को करते हैं। सो हम कल को मिलेंगे, कल मोटिवेशन और एटीट्यूड के ऊपर चैप्टर है, बड़ा ही गंभीर तो चैप्टर है, लेकिन वो भी हम फन वे में उसको करेंगे। है लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं छोटे टाइम में उसको ख़त्म करके
आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हम अपने आप को परमानेंटली मोटिवेट कैसे रखते हैं. सो आई एम हैविंग रियली फन टॉकिंग टू यू गाइस. अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इतने दिन तक जुड़े रहना, बात करना. आपके साथ एक तरह का कनेक्शन बन गया है. एंड वी वांट यू गाइस टू कम जॉइन अस, बिल्ड द बिजनेस विद अस, क्योंकि आपकी फ्रीडम के लिए है. जो कुछ भी है ये आपकी फ्रीडम के लिए है. आप जितना इसको समझ के करेंगे उतना ज़्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे. सो 2 रीज़न है. अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं और बिलीव करते हैं, हमारे इतने लोगों के साथ बैठकर आपको ये पता लग गया होगा कि ये बिजनेस हो रहा है, बिना प्रोडक्ट बेचे ये बिजनेस हो रहा है, तो आपको ये एक होप मिलती है. हम आपको सिखाएंगे. वी विल टेक टाइम टू टीच यू वन ऑन वन, जैसे गुरप्रीत ने, सीमा ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. सो यू विल गेट वन ऑन वन टीचिंग फ्रॉम योर अपलाइंस. आपकी अपलाइंस आपको आमने सामने बैठ के जूम पे ये सब कुछ सिखाएंगी. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड सी यू टुमारो. अगर आपको सैटरडे ओके है तो वी विल डू द सैटरडे मीटिंग वेरी क्विकली. 10-15 मिनट में उसको खत्म कर देंगे. देन वी विल बी डन और हम अपना नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. Goodbye to you, good night, and have a nice time. See you tomorrow.